चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड इन वन रिवोल्यूशन ऑफ टीसीए साइकिल? हाउ मेनी एटीपी will be produced in one revolution of TCA cycle? How many ATP will be produced in one revolution of TCA cycle? बताओ। बताओ। 24। चलो हर्षिता का आंसर है 24। और बताओ। बताओ। किसी और का कोई आंसर? हाँ, साक्षी का है 38 या 36। और 2। स्नेहा का है 2। और सबसे क्लोज स्नेहा है। 8 या 4। गलत है, देखो। सुनो, सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन कितने एटीपी का हुआ था? 2 एटीपी का। कितने एटीपी का? 2 एटीपी का। साथ में एनएडीएच कितने बने थे? 2। एनएडीएच कितने बने थे? 2। तो कभी भी ना, अगर मैं जब तक एक वर्ड ना बोलूं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जो ग्लाइकोलिसिस है, जो पायरुवेट ऑक्सीडेशन है, वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, वो लास्ट में जाके होगा। तो ये एनएडीएच यहाँ पे एटीपी नहीं बनाएंगे, ये एनएडीएच लास्ट में जाके एटीपी बनाएंगे। तो ग्लाइकोलिसिस से उसी टाइम हमें सिर्फ कितने एटीपी मिले थे? 2। ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट कितने बने थे? एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बने? 2 पायरुवेट बने। कितने पायरुवेट बने थे? 2। फिर हुआ था पायरुवेट का ऑक्सीडेशन। पायरुवेट का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो कितने एनएडीएच बने थे? 2। कितने एनएडीएच बने थे? 2। पर ये एनएडीएच यहाँ पे एटीपी नहीं बनाएंगे, आगे जाके बनाएंगे जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। फिर ये 2 पायरुवेट एंटर किए थे टीसीए साइकिल में। टीसीए साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल। अब 2 पायरुवेट टीसीए साइकिल में एंटर करेंगे तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम होंगे? 2। कितने एसिटाइल कोएंजाइम है? 2। अब जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम में पूरी साइकिल करेंगे तो कितने एटीपी बन रहे थे? 24। कितने बन रहे थे? 24। मैंने कितने मॉलिक्यूल बोला है तुम्हें? क्वेश्चन क्या है? हाँ, अब टीसीए साइकिल अगर तुम्हें याद हो, कल हमने देखा था एक साइकिल में, एक राउंड में, देखो सिर्फ एक राउंड में कितने एनएडीएच बने? 3। कितने एनएडीएच बने? 3। कितने एफएडीएच2 बने? 1। कितने एफएडीएच2 बने? पर क्या ये एनएडीएच और एफएडीएच2 यहाँ एटीपी बनाएंगे? नहीं, क्योंकि अभी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, तो ये अभी किसी काम के नहीं है, ठीक है। एटीपी या जीटीपी एक साइकिल में कितना बना था? एक ही बना था। एटीपी भी एक ही बनेगा। तो टीसीए साइकिल में एटीपी कितने बनते हैं? 1। कितने एटीपी बनते हैं? 1। वही कितना एटीपी बना है? 1। या पूछे जीटीपी, वही कितना जीटीपी? हाँ, अगर तुम 2 एसिटाइल कोएंजाइम में लेके चलोगे तो 2 साइकिल चलानी पड़ेगी। 2 साइकिल चलाओगे तब जाके 6 एनएडीएच बनते हैं और 2 एफएडीएच। अगर एक राउंड की बात करोगे तो 3 एनएडीएच और 1 एफएडीएच2। पर इसकी तो बात ही नहीं करनी है, तो बाद में जाके बनाएंगे ईटीएस में। अभी सिर्फ कितने एटीपी बनेंगे एक राउंड में? 1। टीसीए साइकिल के एक राउंड में बस 1 एटीपी बनता है। अगर 2 राउंड की बात करोगे तो 2 एटीपी। तो आंसर क्या होगा? 1 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पूरी का नहीं बताना जब तक मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं बोलूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड on complete oxidation of one molecule of acetyl coenzyme A? How many ATP will be produced on complete oxidation of one molecule of acetyl coenzyme A? One molecule of acetyl coenzyme A. On complete Oxidation of one molecule of acetyl coenzyme A. अब देखो, अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक ही मॉलिक्यूल है तो टीसीए साइकिल के कितने राउंड होंगे? 2।
एक ही मॉलिक्यूल अगर है, एक मॉलिक्यूल अगर है तो एक ही राउंड होगा, एक मॉलिक्यूल अगर है तो एक ही राउंड होगा, है ना। अब NADH कितने बनेंगे अगर एक ही राउंड हुआ है तो 3। NADH कितने बनेंगे 3। FADH2 कितने बनेंगे 1। FADH2 कितना 1। और वहीं पे कितने ATP बन जाएंगे साइकिल के अंदर ही 1। कितने बनेंगे 1 ATP। अब 3 NADH कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो कितने ATP बनाएंगे 9। कितने बनाएंगे 9 ATP। क्यों? क्योंकि एक NADH कितने ATP बनाता है 3, तो 3 3 9। ठीक है, उसके बाद एक FADH2 कितने ATP बनाएगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे 2, तो 9 और 2 11 और 1 12। मतलब TCA साइकिल के एक राउंड में कितने ATP बनेंगे 12। अगर मैं तुम्हें बोलती 2 एसिटाइल कोएंजाइम में तो TCA साइकिल में कितने ATP बनते 24। कितने बनते 24। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा उससे पहले एक टॉपिक कराना, रुको वो करा देते हैं। रुकना साक्षी, इसको पॉज करना। देखो एक टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, है ना। अब जैसे नॉर्मली हम क्या खाते हैं, जो नॉर्मली हमारा प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है वो क्या है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम खाते हैं वो क्या होता है नॉर्मली ग्लूकोज। नॉर्मली क्या हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज। पर मैंने तुम्हें बताया था ग्लूकोज के अलावा और भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं, जैसे फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड। फैट, प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड। अब अगर मान लो हमने कोई फैटी एसिड लिया है अपनी मील में, अगर हमने कोई फैटी एसिड लिया है तो वो कैसे एनर्जी देगा हमें, उससे कैसे एटीपी बनेंगे। तो जैसे ग्लूकोज से हमारा पायरुवेट बना था, अब अगर पायरुवेट को टीसीए साइकिल में एंटर करना है, अगर उसको एरोबिक रेस्पिरेशन करना है, तो पायरुवेट से पहले क्या बना था, पायरुवेट ने क्या बनाया था एसिटाइल कोएंजाइम ए। मतलब अगर किसी को भी टीसीए साइकिल में एंटर होना है ना तो उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। अब हमने खाया पाल्मिटिक एसिड, तो पाल्मिटिक एसिड को कन्वर्ट होना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ताकि वो एंटर कर सके टीसीए साइकिल में। अब ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। क्या बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, इसीलिए करा रही हूँ। अब जो हमारे फैटी एसिड हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, मैंने बायोमोलिक्यूल्स में भी बताया था। या तो होगा पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड में होते हैं 16 कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होंगे 16 कार्बन। दूसरा फैटी एसिड है स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड में होते हैं 18 कार्बन। स्टीरिक एसिड में कितने कार्बन होंगे 18। तीसरा फैटी एसिड है अराकिडोनिक एसिड, और अराकिडोनिक एसिड में होते हैं 20 कार्बन। कितने कार्बन होंगे 20 कार्बन। अब हम पाल्मिटिक एसिड से समझते हैं। जैसे हमारे पास था पाल्मिटिक एसिड, और पाल्मिटिक एसिड ने पहले बनाया एसाइल कोएंजाइम ए। क्या बनाया एसाइल कोएंजाइम ए। अब जब पाल्मिटिक एसिड से एसाइल कोएंजाइम ए बनता है ना, तो एटीपी के 2 बॉन्ड टूटते हैं। एटीपी में कितने फॉस्फेट के बॉन्ड है 3। कितने फॉस्फेट के बॉन्ड है 3। देखो जैसे ये हमारा एडिनोसाइन है, एडिनोसाइन क्या है, एक किस किस से मिलके बना है, अच्छा एडेनिन प्लस एडेनिन प्लस राइबोज। राइबोज। और जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। वेरी गुड, क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। मतलब एडिनोसाइन क्या है एक न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ा हुआ है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर मेरे को एटीपी से एएमपी बनाना है तो मैं कितने फॉस्फेट के बॉन्ड तोड़ू 2। कितने फॉस्फेट के बॉन्ड टूटेंगे 2। अब जितने भी फॉस्फेट के बॉन्ड टूटते हैं ना, हम बोलते हैं उतने एटीपी यूज हुए। ठीक है, यहाँ पे कितने फॉस्फेट के बॉन्ड टूटे हैं 2, तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 एटीपी यूज हुए। कितने एटीपी यूज हुए हैं 2 एटीपी यूज हुए। बोलने में ऐसे आता है। ठीक है, जब भी 2 फॉस्फेट के बॉन्ड टूटेंगे मतलब कितने एटीपी यूज हुए 2। अब 2 फॉस्फेट के बॉन्ड टूट गए तो एटीपी से बना एएमपी, और पाल्मिटिक एसिड कन्वर्ट हो गया एसाइल कोएंजाइम ए में। क्या यहाँ पे कार्बन का लॉस हुआ है, नहीं हुआ ना। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन थे 16, तो एसाइल कोएंजाइम ए में भी कितने होंगे 16। अब एसाइल कोएंजाइम ए से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा।
अब एसाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन है? 16। कितने कार्बन है? 16। तो वो नीचे बनाएगा 8 कार्बन वाला कंपाउंड। कितने कार्बन वाला? 8 कार्बन वाला। यानी एसिटाइल कोएंजाइम में कितने होंगे? देखो एसाइल कोएंजाइम ए जो है उससे अगर हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना है, इसमें कितने कार्बन थे? 16। नीचे बनेंगे 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्यों? क्योंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन? 2। एक एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन? 2 और 2 8 जा 16। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? पाल्मेटिक एसिड में कितने कार्बन? 16। पाल्मेटिक एसिड से हमें बनाना है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन? 2। एक एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन? 2। तो 16 पाल्मेटिक एसिड से कितनी एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे? 8। कितने बनेंगे? 8। क्यों? क्योंकि 8 2 जा 16। ठीक है। अब 16 पाल्मेटिक एसिड से अगर 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनाने हैं तो इसमें लगेंगे 7 राउंड। कितने राउंड लगेंगे? 7 राउंड। अगर मैं यहाँ पे 18 कार्बन वाला लेती तो 18 से कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे? 9। कितने बनेंगे? 9। तो यहाँ पे राउंड कितने लगेंगे? 8। कितने राउंड लगेंगे? 8। जितने एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे उससे एक कम राउंड लगेगा। अब एसाइल कोएंजाइम में से 8 एसिटाइल कोएंजाइम जब बने हैं तो एक जब बना, एक बनते टाइम यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लें। एसाइल कोएंजाइम में से क्या निकालने हैं? हाइड्रोजन। मतलब इसका डीहाइड्रोजनेशन हुआ है। डीहाइड्रोजनेशन कौन करवाएगा? NAD+ और FAD+। NAD+ जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? NADH+, H+। FAD+ जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? FADH2। ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में आगे एंटर कर जाएगा TCA साइकिल में। TCA साइकिल में एंटर करेगा तो जो नॉर्मल ग्लूकोज वाला पाथवे पढ़ा था वही चलेगा। ठीक है। मतलब अगर हम कोई और फैटी एसिड खाते हैं तो वो फैटी एसिड पहले कन्वर्ट होगा किसके अंदर? एसाइल कोएंजाइम में, जहां पे एटीपी कितने यूज होंगे? 2 एटीपी यूज होंगे। यूज हुए हैं तो जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो इनको माइनस करेंगे। एसाइल कोएंजाइम में से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम में। इसमें जितने कार्बन है उसका हाफ बनेगा और यहाँ जो जितने राउंड लगेंगे वो इसका एक कम होगा। ठीक है। अब एक राउंड में कितना NADH बना? 1। कितने FADH2 बने? 1। ठीक है। अब इस पे तुम एक क्वेश्चन लिखो। लिखो how many ATP will be produced? How many ATP will be produced when one molecule of palmitic acid? How many? How many ATP will be produced when one molecule of palmitic acid is completely oxidized? Completely oxidized वर्ड जहां भी आए मतलब NADH और FADH2 के भी ATP काउंट होंगे। ठीक है। When one molecule of Palmitic acid is completely oxidized.